नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर चर्चा चल रही है तो वो है नगरीय निकाय चुनाव की, इसलिए क्योंकि 28 जनवरी नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख बीत चुकी है। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों सहित कई बागियों ने राजनीतिक दलों के टेंशन को बढ़ा दिया है कि आखिरकार उनका क्या रुख होगा और राजनीतिक दल उन्हें कैसे मनाएगी, क्योंकि बागी जो है वो बवंडर ला रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल उनके सामने सरेंडर होंगे, क्योंकि बागी ना खेल बना सके लेकिन बिगाड़ना बखूबी जानते हैं। और शायद यही वजह है कि बागियों को मनाने के लिए बाकायदा राजनीतिक दलों ने कमेटियां भी बनाई है। यहां से लेके सुकमा से लेके सरगुजा तक चारों तरफ इस तरह के बागी और कहीं ना कहीं जो है भीतर के जो लोग हैं वो नामांकन दाखिल करके दोनों ही दलों का टेंशन बढ़ा चुका है। जिस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। नाराजगी है क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम टिकट मिली थी और जो है कि इतना काम करने के बावजूद और मेरा पैनल में तक नाम नहीं भेजा गया था। बेस्ट पार्षद का अवार्ड मुझको मिला है, उसके बाद अगर टिकट कट रहा है तो वाकई चिंतनीय है। एक चीज तो मैंने देखा है कि जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के सामने कोई वैल्यू नहीं है। अब ये तो जो कांग्रेस में बैठे हैं यहाँ संगठन वाले, उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए। जो लोकल नेता हैं उनको बुलाना चाहिए, उनको समिति में रखना चाहिए। ये कांग्रेस के वो नेता हैं जो निकायों में पार्टी को मजबूत बनाते हैं, लेकिन उनके बयान कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद प्रदेश भर से 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेताओं ने बगावत कर दी है। ऐसे में कांग्रेस में खलबली मची हुई है। प्रदेश भर में बगावती तेवर के बाद निकाय का समीकरण कांग्रेस के लिए नुकसानदेह नजर आ रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल नजर आने लगे हैं। निकायों के नाराज नेता कांग्रेस को सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस में टिकट घोषणा के साथ ही इस्तीफा का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही निकाय के नेता निर्दलीय मैदान पर उतर आए हैं। हालांकि कांग्रेस के इन बागी नेताओं को मनाने की कवायद बड़े नेता करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के 10 नगर निगमों में करीब 2 दर्जन से ज्यादा बागी हुए नेता। बीजेपी में करीब आधा दर्जन से ज्यादा बागियों ने भरा नामांकन। रायपुर में आधा दर्जन से ज्यादा नाराज कांग्रेस नेताओं ने भरा नामांकन। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हो चुका है बड़ा नुकसान। क्या विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद भी कांग्रेस ने नहीं लिया सबब? निकाय में हुई बगावत के बाद अब मान मनोबल का दौर भी देखने को मिलेगा। निकाय के नेताओं की नाराजगी कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनती नजर आ रही है। हालांकि नाराजगी बीजेपी में भी देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में अलग अलग निकायों में बड़े नेताओं को तैनात कर चुकी है। वहीं कांग्रेस में अब स्थिति संभलती नजर तो नहीं आ रही है, जिसे लेकर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। लेन देन की बात तो नहीं है। जहां तक चेंज की बात है, परिसीमन जो हुआ वो इस तरीके से हुआ कि कई पार्षदों के वार्ड प्रभावित हो गए। तो जो सिटिंग पार्षद थे उनका हो सकता है कि क्षेत्र वो ना रहा हो जिसके वो पहले सिटिंग पार्षद थे, तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है दिक्कत आई। कार्यकर्ता बहुत महत्वाकांक्षा के साथ में काम करता है कि एक अवसर आएगा, उसको टिकट मिलेगी, समय मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता नेता है। नेता जिसको टिकट दिला दे वो उनकी प्राथमिकता बन जाती है, इसलिए इस तरह की स्थिति है। ये बात तो हर किसी को मालूम है कि निकायों के रण में बागी नतीजा बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस में खुलकर बगावत हो रही है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में जहां जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं निकाय चुनाव में वार्डों के नेता भी मोर्चा खोल दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस बड़े डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी और निकायों में कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, ये तो नतीजों से ही स्पष्ट होगा। वहीं बीजेपी में बागी नेताओं को कैसे अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि सियासी दलों में किस तरह से हलचल मची हुई है बागियों को लेके, बागियों को साधने को लेके। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का तारीफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम पत्रकार, राजनीति के विशेषज्ञ माने जाने वाले और राजनीति के हर घटना पे पैनी नजर रखने वाले अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि ये बागियों का जो बवंडर है
क्या राजनीतिक दल इनके सामने सरेंडर होंगे या बीच का रास्ता निकाला जाएगा, और क्यों ऐसी स्थिति बन गई कि इतने सारे बागी शहर से ही निकल के आ गए? प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि ये जो बागी जो है समीकरण बिगाड़ते हैं और इनको मैनेज करना बहुत कठिन काम होता है, और जैसे जैसे चुनाव छोटा होता है वैसे वैसे उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और उसके साथ साथ कार्यकर्ता का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ये पर्टिकुलरली अगर नगर निगम चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को देखें तो यहाँ पार्टी के साथ साथ पर्सनालिटी भी काउंट करती है, और हर जो एक बार पार्षद बन चुका उसको ऐसा लगता है कि मैं तो अभिजीत हूं और मैं मतलब जीत ही जाऊंगा और मुझे मिलनी ही चाहिए। हालांकि पार्टी के जो ऑब्जर्वर है उनका नजरिया अलग हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी वगैरह बहुत सारे जो फैक्टर्स उसको देख के ना दे, लेकिन जो भी नेता इसमें आता है चुनाव में, इस चुनाव मैदान में, उसको ऐसा लगता है वो जीत जाएगा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ पार्टी का जो कैडर है वो भी काम करता है, प्लस पावर। और आज की डेट में तो आपको मालूम है पावर माने मनी ही होता है, जिस साधन संपन्न जो रहता है वही जीत पाता है। तो पार्टियों के लिए सरदर्द तो है, खास करके रायपुर शहर से ही इतने सारे बागी अगर निकल कर आ गए हैं तो ये पार्टियों के लिए सरदर्द होगा, नतीजे भी वो प्रभावित कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। सुनील जी, आप तो खुद इस चुनाव के मास्टर हैं, आप खुद पार्षद रह चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से आपको पता है कि बागियों का टेंशन कितना होता है। भले आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के नाते इसे इनकार कर जाए, लेकिन एक प्रत्याशी के नाते आप जानते हैं ये तकलीफ कितनी बड़ी है। जरा समीक्षा कीजिए। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी किसी भी पार्टी के बागी होते हैं वो अभी माननीय वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल भैया, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ आज डिबेट में बैठा हूं। बागी जो होते हैं उनको सबको ये लगता है कि मैं ही चुनाव जीत सकता हूं और मैं ही सबसे उत्कृष्ट प्रत्याशी हो सकता हूं, और निश्चित रूप से वो हो भी सकते होंगे। लेकिन जब दल किसी प्रकार से टिकट का वितरण करना होता है तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे पैमाने पर उनको कसौटी पर कसना पड़ता है, और उसके बाद दल जो है वो टिकट देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन का भाव है, वो निकलता है कि भाई हम लड़ेंगे, जीतेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय और भी है कि भारतीय जनता पार्टी में ये मामला थोड़ा सा कम है। हमारे यहाँ क्योंकि कैडर काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित भी होते हैं, थोड़ा कुछ क्षणों के लिए क्षणिक आवेश में कोई अगर यदि नामांकन दाखिल कर भी देता है तो हमारे यहाँ अधिकतम ये होता है कि वो वापस आ जाते हैं, और यदि कोई नहीं आता है तब भी कार्यकर्ता, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कीमती है, उसको मनाने के लिए कोशिश की जाती है। वर्षों की तपस्या के बाद कार्यकर्ता तैयार होते हैं, तो कार्यकर्ता बहुत अमूल्य होता है। हम पूरा प्रयास करते हैं पार्टी स्तर पर, क्योंकि पार्टी एक परिवार है तो प्रयास तो करते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई कार्यकर्ता न माने तो फिर तो पार्टी का अनुशासन है, और अनुशासन के बाहर तो कोई नहीं जा सकता। यदि आप किसी दल में हैं, किसी संगठन में हैं, तो उसके अनुशासन का पालन करना वो सबसे पहली। अनुशासन के बाहर तो लोग चले गए ना। मैं 2-3 नाम आपके जानकारी के लिए बता देता हूं। प्रशांत मानिकपुरी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे इन्होंने पर्चा दाखिल किया है। प्रशांत मानिकपुरी जो है वो गरियाबंद जिले के हैं। मजे की बात यह है कि 24 घंटे के भीतर इनका नाम बदल दिया गया, इनके जगह रिखी राम को जो है प्रत्याशी बनाया गया, इन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। और एक सुन लीजिए, महासमुंद नगर पालिका की बात करें, प्रकाश चंद्राकर पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, 2.5 साल का कार्यकाल इनके पास था। इन्होंने भी आज जन आशीर्वाद रैली के जरिए नामांकन दाखिल कर दिया, यहां भी इन्होंने अनुशासन तोड़ दिया। बहुत लंबी सूची है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास ये सिरदर्द नहीं है, लंबी सूची है मेरे पास, पूरी सूची है। आप कहेंगे तो मैं आपको मैं बलरामपुर का बता देता हूं, मैं आपको छुई खदान का बता देता हूं। वहां के पूर्व अध्यक्ष गिरिराज किशोर दास वैष्णव ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया, उनकी पत्नी को टिकट मिला है। और मैं आपको बता देता, बलरामपुर पे आ जाइए, वार्ड नंबर 12 पार्षद प्रत्याशी अमित गुप्ता, भाजपा के सक्रिय सदस्य। और बता देता, वार्ड नंबर 7 रिमी चौरसिया, पति रोशन चौरसिया, भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता। और बताता हूं आपको, सालक राम, वार्ड नंबर 1 पूर्व पार्षद भाजपा, ये सब ने नामांकन दाखिल कर दिया। ये मत कहिए कि आपके पास अनुशासन है, अनुशासन के बावजूद ये लंबी सूची है। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक ही जी अवधेश जी, फिर अपन आगे बढ़ जाए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अभी नामांकन दाखिल हुआ है, नाम वापसी की तारीख बची है, तब तक के हम डैमेज कंट्रोल करेंगे। हमारे पास हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करके समझाएंगे। फिर भी यदि कोई नहीं मानेगा तो फिर पार्टी से यदि आप बगावत करते हैं तो अनुशासन तोड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी का भी हाल बता दीजिएगा। इसलिए हाल पूछ रहा हूं क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जला दिया जाए 2-2 जिलों में सड़क के बीच में खड़े होके, और अध्यक्ष के नाम के आगे मुर्दाबाद लिख के पोस्टर लहराए जाए,
और राजधानी में भी अगर 4-4 बागी MIC मेंबर, पार्षद आपके अगर बागी उन्होंने पर्चा भर दिया, पार्टी छोड़ के कैसे मैनेज करेंगे सुरेंद्र जी? देखिए अवधेश जी, स्थानीय निकाय चुनाव खासतौर पर आप देख रहे हैं कि जो इस तरह की स्थितियां हो रही है, वो पार्षदों के टिकट को लेके कई लोगों ने अपना आक्रोश जताया। संवाद का विकल्प खुला हुआ है, चर्चा हमारे नेता लगातार कर रहे हैं उनसे, और निश्चित तौर पर ये उम्मीद है, उनसे अपेक्षा है कि पार्टी के भीतर, क्योंकि पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए मां की समान होती है, विचारधारा से बड़ा कुछ भी नहीं है। अवसर और भी आते हैं, बहुत से दावेदार रहते हैं, किसी एक को टिकट मिलती है और बाकी को जो है संवाद के जरिए आपसी मान मनोबल चर्चा के माध्यम से मनाने का जो है प्रक्रिया चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी आपने लगातार देखा कि रात रात तक बैठ के वो स्वयं संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ में। तो ये प्रक्रिया जो है, और मूल अंतर देखिए भाजपा और कांग्रेस में यही है। भारतीय जनता पार्टी में जो प्रक्रिया अपनाई गई, मैं उनके संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस का जो पूरी तरह से खुला है, आपने देखा कि कैसे ब्लॉक से नाम आए, DCC से जो सूची आई थी उन्हीं पर चर्चा हुआ, और DCC के बाद में जो प्रदेश कमेटी जो बैठी थी उसमें तमाम हमारे नेता थे, पूर्व मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, और एक एक नाम पर चर्चा हुई। और जिस प्रकार से योग्य और जनाधार वाले नेता कार्यकर्ताओं के हक में तमाम चर्चा के बाद सभी को अवसर देने के बाद में जो फाइनल हुए हैं, तो थोड़ी बहुत शिकायतें जायज है, होती भी है। और जिस तरह से बातें सामने आई, वो भारतीय जनता पार्टी का वीडियो आपने देखा, जो हमारी बहन है, महिला कार्यकर्ता है, पूर्व पार्षद रही है, जिला मंत्री है, मंडल अध्यक्ष रही है, रोते हुए जो उनका जो वीडियो आपने कल देखा छुई खदान का खैरागढ़ के जिला अध्यक्ष का, भाजपा के तो प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे दिए। जो ये सूची जारी होने के बाद जो प्रत्याशी चयन में भारतीय जनता पार्टी के भीतर असंतोष है, इनके यहाँ दबाने की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ देखिए आंतरिक लोकतंत्र है, कार्यकर्ता अपनी उम्मीदवारी भी पेश कर रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं, लेकिन जो लिफाफा संस्कृति, जो सूची ऊपर से लाके जो थोपा गया है, वो भाजपा की संस्कृति है। और हमने तो देखा है कि किस तरह से, आप देख रहे हैं अवधेश जी, देवव्रत सिंह जी के जमाने से जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी है, तमाम बलारी में जिनको अध्यक्ष का, पालिका अध्यक्ष का टिकट मिला, गोपी साहू जी, तिल्दा में लक्ष्मी नारायण को आप जानते हैं, यूथ कांग्रेस NSUI के समय से सक्रिय हैं, बबलू भाटिया को आप जानते हैं, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, 8 नंबर वार्ड से खरोरा से उनको मिला है, 14 नंबर से जहीर को मिला है। तो ये जमीन स्तर के हमारे कार्यकर्ता जो NSUI के हैं, यूथ कांग्रेस के, जो झंडा बैनर उठाते रहे, बिल्कुल उनको प्रमुखता से टिकट मिली है। ठीक है सुरेंद्र, आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस के भीतर, इतना आंतरिक लोकतंत्र है कि पार्टी के मंदिर पे, जिसे आप मंदिर कह रहे हैं, राजनीतिक दल का कार्यालय मंदिर माना जाता है उनके लिए, वहां पे खड़े होके माँ बहन की गालियां बक देते हैं। इतना लोकतंत्र तो कम से कम आंतरिक तौर पे नहीं होना चाहिए। मैं लौटूंगा इस सवाल के साथ कि तमाम जद्दोजहद के बाद भी आपने राजधानी रायपुर से 4 नाम घोषित नहीं किया, बी फॉर्म के जरिए, जो भी होगा अलग बात है। मैं लौटूंगा इस सवाल के साथ आपके पास। मैं जब अनिल जी का रुख कर देता। अनिल जी, सवाल यह है कि दोनों ही दल कह रहे हैं कि हम सक्षम है, हम मना लेंगे रूठों को, समझा लेंगे, और नहीं समझा पाए तो अनुशासन का डंडा चल जाएगा। दर्जनों उदाहरण है मनाने, अनुशासन के डंडा, पार्टी से निष्कासित करने के बाद भी लोग डट के चुनाव लड़े और जीत के सदन तक पहुंचे। नगर निगम में पिछली बार 4 निर्दलीय पार्षद थे जो जीत के पहुंचे, और बाद में ठीक है जो भी हो वो मिल गए, कहीं भी चले गए, महापौर बनाने में उनकी सक्रिय भूमिका हो गई। देखिए, महापौर बनाने में सक्रिय भूमिका पिछली बार ही थी, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं थे। इससे पहले सारे जो चुनाव हुए प्रत्यक्ष चुनाव हुए, तो ऐसे में इस बार तो क्योंकि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष हो रहा है, तो पार्षदों की जो वैल्यू है जो वो वैल्यू इस बार नहीं रहेगी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कोई पार्षद जो है उसका मान मनोबल होगा। दूसरी बात, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, ये विधानसभा में भी होता है, ये लोकसभा में भी होता है। और दूसरा, ये अब इसको चाहे कोई आंतरिक लोकतंत्र कहे, वैसे ये डेमोक्रेसी की एक जो है खूबसूरती भी है कि आदमी विरोध तो करता है, अपना मत तो प्रकट करता है, वो बताता तो है कि मैं भी योग्य हूं, वो अपनी दावेदारी तो प्रस्तुत करता है। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। आप चाहे उसको अगर कहीं पे सप्रेशन हो या कहीं पर सपोर्ट हो, एक ही चीज है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर बगावत होती है तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये जो चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, क्योंकि ये नगर निगम के चुनाव, जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद पहले चुनाव है। तो यहां पर अगर पार्टी को मौका है अपनी प्रेजेंस को, या कमबैक, कांग्रेस के लिए कमबैक का है और बीजेपी के लिए ये है अपनी पोजीशन को मतलब रिटेन करने का, कि हम बता सके कि हमने, हमारी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई। तो इसलिए दोनों ही पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। ऐसे में
बगावत दोनों ही पार्टी को डेंट कर सकती है, दोनों ही पार्टी का। हाँ, ये बात जरूर है, जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े दिग्गज ब्रिजमोहन जी हैं, बहुत सारे मैनेजर जो जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट जो है डैमेज कंट्रोल का, हाँ, इलेक्शन मैनेजर एक्सपर्ट्स, कांग्रेस में भी मोहम्मद अकबर जैसे तरीके लोग हैं, तो ये मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर चूक गए तो फिर उसके बाद पछताने के सिवा कोई चारा नहीं है। सुनील जी, 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत, यहां पे बागियों की संख्या तो निकलेगी, आप खंगालिएगा जरा। इसलिए मैं आपको इस संख्या के साथ सवाल ले रहा हूं क्योंकि इन सारे जगह पे कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर काबिज हैं, सारे जगहों पे, और आपको उनसे छीनना है। आपको साबित करना है कि 1 साल की सरकार ने बेहतर किया है। कितनी बड़ी चुनौती है उन सारे जगह पे कब्जा करने के साथ साथ बागियों की चुनौती को देखते हुए। देखिए, बागी तो कोई चुनौती नहीं है। बागियों को तो हमने कहा कि बागी नहीं, थोड़ा सा उनका एक मन का भाव है, तो उनको भी मना लेंगे। नहीं, उनको मना लेंगे। बागी तो तब होंगे जब वो नाम वापस नहीं लेंगे। अवधेश जी, वो जब नाम वापस नहीं लेंगे और चुनाव के मैदान में उतर जाएंगे तब वो बागी कहलाएंगे। अभी फिलहाल तो हमारे पास 31 तारीख तक का समय है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम अपने पिछले जो 13 महीने के कार्यकाल हैं उसके आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने महतारी बंधन में जो आप देखेंगे कि लगभग 6,530.7 करोड़ रुपए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया है, वो एक बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के मकान बन रहे हैं, वो एक बड़ा विषय है। उसके अलावा आप देखेंगे कि किसानों का जो पैसा है वो मिल रहा है, उनको 3100 रुपए मिल रहा है, ये एक बड़ा विषय है। आंकड़ों में मत फंसेगा। सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं, आज एक्सपर्ट है आंकड़ों के, वो भाई वो किसी के भी एक्सपर्ट रहे, मैं बता रहा हूँ अपना विषय कि ये मिल रहा है। और ये देखिए, आप कुछ भी यहाँ पर बोलें, जिनको मिल रहा है उनको तो पता है मिल रहा है। आज जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लगातार चुनाव में आप देख लीजिए कि हमारे चुनाव जो है वो उसमें लीड बढ़ती जा रही। आप केवल एक उदाहरण ले लें कि दक्षिण का उपचुनाव, जहां लोग कहते थे कि बहुत कड़ा मुकाबला होगा, हम 47,000 के आसपास वोट से जीत गए थे। 67,000 से ब्रिजमोहन जी जीते थे। अभी महापौर का चुनाव, रायपुर का या अन्य महापौर का, देखिएगा कितनी बड़ी लीड आती है। पार्षदों में भी बहुमत हमारा आने वाला है। हमने भी युवा प्रत्याशी, रायपुर शहर में युवा मोर्चा के हमारे 9 कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। 26 साल का हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है, अमन, देखिएगा आप। तो ऐसे हमारे पास भी युवाओं की फौज है। और महिलाओं को हमने 10 में से 5 सीटें दी हैं। 10 नगर निगम में से 5 महिलाओं को हमने सीटें दी हैं। वैसे आप देखेंगे बहुत सारी सीटों में ओबीसी से लेकर के बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जो दमदारी से पार्टी का काम करते हैं और आने वाला भविष्य है पार्टी का। नगर निगम के जो चुनाव है ये भविष्य के जो है जनप्रतिनिधि और नेतृत्वकर्ता तैयार यहाँ से किए जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म बनता है, हम सब वहां से होकर के आए हैं, तो उस माध्यम से ये लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जाकर के नेतृत्व करेंगे। नहीं, मेरा कहना है भाजपा की ही सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी, प्रभा दुबे चुनाव हार गई थी, भाजपा की थी। मैं तो कह रहा हूँ कि सचिदानंद चुनाव हार, बिल्कुल। ये जो है ना, ये चुनाव आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं और जो प्लानिंग्स है और जो भी है योजनाएं उसके भरोसे तो चलता है। लेकिन ये नगर निगम का चुनाव, वो जो शहर में मूलभूत सुविधाएं हैं वो है, उस पर भी चलता है, पर्सनालिटी पर भी चलता है। तो इसलिए आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस पूरे चुनाव जीती थी पिछली बार। मीनल चौबे जी के बराबर में अभी आप मानते हैं कि कोई प्रत्याशी होगा? इनको तो परिवार से देना पड़ा। कांग्रेस में महिला कोई कार्यकर्ता उनको मिली नहीं, एक परिवार से दे दिए। भाई सबसे पहले तो आप उसी में चुनाव हार गए। इतने बड़े नगर निगम 70 वार्डों में कांग्रेस के पास महापौर का एक भी महिला कार्यकर्ता के रूप में कैंडिडेट नहीं था। आप पूर्व महापौर वर्तमान सभापति जी की पत्नी को टिकट देते हैं। मीनल चौबे जी स्वयं अपने दम पर आज अपने आप को स्थापित करी, नेता प्रतिपक्ष, महिला मोर्चे की जिले की अध्यक्ष, प्रदेश की महामंत्री और विभिन्न दायित्वों में रह करके लगातार संघर्ष करके एक स्थान बनाया। जनता वो भी देखती कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। मैं लौटूंगा। सुरेंद्र जी पूरे आंकड़ों के साथ मौजूद है आपको जवाब देने के लिए। सुरेंद्र जी, वही आंकड़े आपके सामने है कि आपको तो रिटेन करने की बड़ी चुनौती है, सारे नगर निगम में आपका कब्जा है, उसको बचाए रखने की बड़ी चुनौती है, तब जब प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूका जा रहा है तब। और आंकड़ों के साथ बीजेपी कह रही है कि साहब हम तो अपर हैंड पे हैं, आप तो थोड़े से कमजोर साबित हो गए आज की तारीख तक। जवाब दीजिए। सबसे पहले तो इस बात पर मैं आपत्ति करता हूं कि व्यक्तिगत हमला किसी पे करना। दीप्ति दुबे जी, आप 10 साल से देख रहे हैं, प्रमोद दुबे जी जब लोकसभा लड़े, महापौर लड़े, अभी वर्तमान में निगम के सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी सक्रियता उनके साथ भी रही है। और किसी की पत्नी होना क्या अपराध है? सामाजिक जीवन में रहना। देखिए, मीनल चौबे जी पहली बार पार्षद कब बनी? जब उनके पति का टिकट कटा, वो वार्ड महिला हुआ।
तो वो भी तो एक पत्नी की हैसियत से, पार्षद पत्नी की हैसियत से उनकी एंट्री हुई थी। पिछले 15 साल से निगम की राजनीति में है, नेता प्रतिपक्ष थी। दलित चाटुकारिता में जो छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार के साथ जो अन्याय हुआ, जो तमाम योजनाओं में जो देखिए नगरीय निकाय जो होता है अवधेश जी, वो एजेंसी के तौर पे काम करती है। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के योजनाओं में स्मार्ट सिटी में निर्वाचित महापौर, निर्वाचित विधायकों को बाईपास करके ये अधिकारियों के माध्यम से मोदी सरकार का यह निर्णय था। किसी भी जनप्रतिनिधि ने भाजपा ने इसका विरोध किया? पीडब्ल्यूडी, पीएचई, तमाम देखिए नल जल मिशन 2021 में पूरा होना था, आज तक जो है ठेकेदारों के पैसे रोक दिए गए, जिसके कारण ये डिले हो रहा है। छत्तीसगढ़ में साया सरकार आने के बाद पीडब्ल्यूडी में, जो शहर के अंदर में पीडब्ल्यूडी भी काम करती है। हाल ही में देखा ये पंडरी मोआ ओवरब्रिज गुणवत्ताहीन काम के लिए मिनल चौबे निगम में रहते हुए क्या उसका विरोध की शहर की जनता का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कहना कि वो सक्रिय है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसके प्रत्याशी बनने से जो है कांग्रेस बैकफुट पे गई, ये भारतीय जनता पार्टी का सोचना हो सकता है। ये व्यक्ति पूजक लोग हैं, लेकिन कांग्रेस जो है कार्यकर्ताओं के उत्साह पर, हमारे प्रत्याशी पर पूरा भरोसा है। उनका जो सार्वजनिक जीवन है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये लफाजी और ये ढोंग और ये फर्जी दावे करना हमारा वो नहीं है। और जो आप महिलाओं के संदर्भ में कह रहे हैं, इसी शहर में लक्ष्मी महिला सहकारी बैंक में महतारी बंधन के खातों में लाखों खाते में हेरफेर हो गया, उनके नाम पे फर्जी लोन निकाल लिए गए। क्यों इसको संरक्षण है अपराधियों को? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? किस किसान को 3100 रुपए एक मुश्त मिला प्रति एकड़? कौन से गांव में भुगतान केंद्र खुला? तो भाजपा के वादा खिलाफी से, भाजपा के कुशासन से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सफाई, बिजली के दाम तो 4-4 बार बढ़े एक साल के भीतर। जो रसोई गैस देने का वादा था 500 रुपए में, किसको मिला बताए? 3 रुपया लीटर में मिट्टी तेल मिलता था जब यूपीए की सरकार थी, आज 100 रुपए में नहीं मिलेगा, आप जाके पता कर लीजिए। तो ये भाजपा के वादा खिलाफी, रोजगार को लेके लौटूंगा मैं, जब अनिल जी का रुख कर लेता। अनिल जी, राजनीतिक दलों तो नहीं मानेंगे कि साहब उनके सामने चुनौती है, लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि वार्ड का चुनाव, नगरीय निकाय का चुनाव एकदम अपनापन का चुनाव होता है, मतलब मैन टू मैन कनेक्ट होता है, तब जाके इस चुनाव में कोई प्रत्याशी जीतता है। क्या चल रहा होगा जनता जनार्दन के मन में, मतदाताओं के मन में? ये डॉक्टर साहब आपका सवाल बिल्कुल जायज, और मैंने पहले ही कहा कि ये चुनाव डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर पार्टी प्लस पर्सनालिटी प्लस पावर। सबसे बड़ी इलेक्शन की पर्सनालिटी, राजनीतिक पर्सनालिटी अपने शहर की थी तरुण चटर्जी, जो मेयर भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन वो नगर निगम का चुनाव हार गए। अब कारण था बगावत, उन्हीं की पार्टी का वहां का एक लड़का, अब तो नहीं रहा वो, स्वर्गीय विश्वजीत मित्रा, वो चुनाव लड़ा। मोहम्मद अकबर ने इस बात को उस समय, मेरा वार्ड है ना, उन्होंने उसको मैनेज किया, कैसे भी करके बैठे ना, वो बैठ रहा था। अगर वो बैठ जाता तो तरुण चटर्जी जीत जाते, उसको मोहम्मद अकबर ने चुनाव लड़वाया और वो जीता और तरुण चटर्जी हार गए। तो आप बताइए, इतनी बड़ी पर्सनालिटी जो जब विधानसभा चुनाव लड़ते थे बताते थे लिख लो मैं इतने वोट से जीतूंगा, उतने वोट से जीतते थे, वो अगर चुनाव हार सकते हैं तो ये कहना कि हमारी पार्टी की फलानी नेता जो है बहुत एक्टिव है वो जीतेंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता तो रमन सिंह की सरकार में 2-2 बार महापौर नहीं हारते। कांग्रेस में भी जो है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे हैं जरूर ठीक है, उनकी बात ठीक है, आंकड़े वक्त ये जल जीवन और ये फलाना मिशन, इसको कौन जानता है? मुझे ये चाहिए कि मैं अगर शंकर नगर से आ रहा हूं तो मैं 5 मिनट में यहां तक आ जाऊं। आप देखिए, मुझे खुद को आने में 10 मिनट लग गया। तो आप ये बताइए ट्रैफिक का क्या हाल है, आप ये बताइए सड़कों का क्या हाल है, आप ये बताइए धूल का क्या हाल है, आप ये बताइए गंदगी का क्या हाल है, आप ये बताइए तालाब कहां चले गए, आप ये बताइए ना। आप सबसे बड़ी बात यह है, शहर की छाती पे खड़ा हुआ है इतना बड़ा स्काई वॉक, उसका क्या करेंगे आप? आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ठोस योजना नहीं है, सारे बगीचों में आपने दुकानें बना डाली। तो आम आदमी तो यही देखता है, और इसीलिए मैंने कहा था कि ये चुनाव जो है वो बहुत अलग होता है। यहाँ पर पर्सनालिटी काउंट करती है, पर्सनालिटी के साथ साथ पर्सनल, जो आपने कहा मैन टू मैन कनेक्ट क्या है, उसका क्या कितना एक्टिविटी है उस वहां पे, वो साफ बता देता है। और ये चुनाव जो है फिर से एक नया जो है वो जनादेश देकर यहाँ बता देगा कि शहर की जनता बहुत होशियार है। बिल्कुल सुनील जी, अनिल जी ने बेहद गंभीर बात कही है कि जनता को नहीं पता, शहर की जनता को, कि साहब क्या होता है अमृत मिशन, क्या होता है जल जीवन मिशन। उनको तो यही मतलब है कि मैं जब शहर के सड़कों पे निकलूं तो सुरक्षित वापस घर अपने पहुंच जाऊं। मैं जब शहर की सड़कों पे निकलूं तो ट्रैफिक जाम से थोड़ी सी मुक्ति मिल जाए, समय से पहुंच जाओ, अस्पताल चले जाऊं तो ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, थोड़ी सी देर के बाद डॉक्टर मुझे मिल जाए। लेकिन साहब ये तो दिक्कतें हैं, और इन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस का दावा कि नहीं चलेगा आपका ये वादा, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस जितनी भी बात कर रही है उस पर जनता भरोसा क्यों करे? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की हम प्रदेश के अंदर में,
काम सरकार के माध्यम से होने हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से होंगे। दूसरा कि अगर हम बात करें ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ट्रैफिक एक समस्या है, लेकिन उसके समाधान के लिए फ्लाईओवर से लेकर के सारी चीजों के निर्माण के विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ चुकी है। और एक महत्वपूर्ण विषय और आ रहा था लक्ष्मी सहकारी महिला बैंक का, उसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की पत्नियां जो हैं उसमें शामिल रही है। मैं बोलना नहीं चाहता, अब तो सब स्वर्गीय हो गई है। हाँ, स्वर्गीय हो गई, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। नहीं सुनिए, वो इंदिरा मैं आप कहे तो नाम बता दूं जो भाजपा नेत्री है, मध्य प्रदेश के जमाने से अभी अध्यक्ष है, किसका से विधानसभा में सवाल उठा था ना, ये मिसकोट करेंगे तो सही नहीं है। आप कहें तो नाम बता दूं भाजपा की नेत्री का जिन्होंने फ्रॉड किया है लाखों महिलाओं से। हो जाएंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, सब कोई जानते हैं। सुनील जी आपका संक्षेप। दूसरा महत्वपूर्ण मीनल चौबे जी के विषय में ये कह रहे थे, मीनल चौबे जी छात्र नेता रही हैं। आप देखेंगे वो छात्र संघ की अध्यक्ष से लेकर के लगातार रायपुर शहर में और ब्राह्मणपारा से लेकर के वो काम करती आ रही हैं। उनकी छवि और अभी जो कांग्रेस से प्रत्याशी उनकी छवि में बेहद अंतर है। समझना पड़ेगा कि आप कहां पर से, ठीक है अपने पति के नाम से वो राजनीतिक जीवन में आए होंगे, लेकिन उनका स्वयं का एक स्थान है। सुरेंद्र जी फाइनल कांग्रेस में गालीबाजी चलेगी। ठीक है सुनील जी, समय का अभाव है। सुनील जी समय ठीक है, समय का अभाव है। सुनील जी ठीक है, सुनील जी सुन लीजिए ठीक है, सुरेंद्र जी ठीक है, सुनील समाप्त करना मुझे सुनील जी, सुरेंद्र जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड आपको दिए, मुझे समाप्त करना है। अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का, जनाधार वाले नेताओं का हक का गला घोटना भाजपा का चरित्र बन चुका है। चिरमिरी का उदाहरण है, जो पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े, 4 वोट पाए थे, आज महापौर के प्रत्याशी हैं। तो अपने योग्य मुझे समाप्त करना होगा, ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा, ठीक है। सुनील जी मुझे समाप्त करना होगा, मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का सुनील जी मुझे समाप्त करना है, समय का अभाव हो चुका है। आप सुनील जी मुझे समाप्त करना है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये है कि बागियों का बवंडर है, राजनीतिक दल सरेंडर होती है या मना लेती है, 31 जनवरी को पता चल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।